ये ले पैसे और सामान की लिस्ट, और हाँ ध्यान से सारा सामान लेकर आना, कुछ भूलना नहीं। और ये ले गाड़ी की चाबी, सारा सामान लेकर के आ जाना। जी मैम साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। राखी। अरे पारस, तुम कैसे हो और कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा मिलता हुआ चलूं। अच्छा मुझे एक बात बता, वो तेरा नौकर है या ड्राइवर है? वैसे तो वो मेरा ड्राइवर है, लेकिन मैं घर के और भी काम करवा लेती हूँ उससे। एक बात बता, तूने उसे कहाँ भेजा है? अभी मैंने उसे सामान लेने के लिए मॉल भेजा है। पागल है क्या? तूने उसे मॉल भेज दिया? तूने कपड़े देखे उसके? पूरे कपड़े फटे हुए थे। और मुझे एक बात बता, तूने उसे मॉल भेजा है, अगर उसे मॉल में घुसने नहीं दिया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और अगर सोसाइटी वालों ने देख लिया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तेरी सोसाइटी में कितनी इज्जत है, कितनी रेपुटेशन है। तू अपनी इज्जत और रेपुटेशन की सोच, उसके चक्कर में तेरी रेपुटेशन का क्या होगा? लोग तो यही सोचेंगे ना कि तू उसे सैलरी नहीं देती है, इसलिए वो फटे कपड़े पहन के घूम रहा है। कह तो तू सही रहा है, आने दे उसे, उससे मैं अच्छे से बात करती हूँ। खैर ये सब छोड़ और अंदर चल मेरे साथ। मैम साहब, ये रहा आपका सारा सामान, और बस ये 1000 रुपये बचे हैं। ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तेरे पास कपड़े नहीं है क्या जो तू ये घिसी पिटी फटी हुई शर्ट पहनकर घूम रहा है और मेरा सामान लेने भी चला गया? इस सोसाइटी में लोग तुझे देखेंगे इस हालत में तो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैं अपने ड्राइवर को टाइम से सैलरी नहीं देती, उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। देख तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन इस सोसाइटी में हमारी एक अलग इज्जत है। तुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत की परवाह तो कर लिया कर। मैडम, ये शर्ट आपने ही मुझे दी थी, वो क्या है ना, कई बार पहन ली, इसलिए घिस कर फट गई होगी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो तू कहना क्या चाहता है, मैं तुझे ब्रांडेड कपड़े दूं? इसके अलावा भी तो मैंने बहुत सारे कपड़े दिए थे, तो उसमें से कोई ढंग की सी टी शर्ट पहन ले। ये पहनने की जरूरत नहीं है, जा। ठीक है मैम साहब, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। मैं अभी जाके ना दूसरी टी शर्ट पहन लेता हूँ। राखी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे क्या करने के लिए बोला था और तूने क्या कर दिया? मैंने क्या गलत किया पारस? तुमने ही तो बोला था मैं उससे बात करूं, ऐसे कपड़े ना पहन कर आया करे। तू पागल है क्या? मैंने तुझसे बोला था कि तू उसे समझाए, और तूने क्या करा? उसकी इतनी बेइज्जती करी, उसे इतना भला बुरा कहा। कोई किसी के साथ ऐसे करता है क्या? पारस क्या गलत किया मैंने? एक बात बता, तूने ही तो बोला था कि मैं उससे बात करूं, ऐसा ना करे वो दोबारा। मैंने उसे बहुत सारे कपड़े दे रखे हैं, फिर भी वो जानबूझकर फटे हुए कपड़े पहन के घूमता है। अगर ऐसा करेगा तो मुझसे सुनेगा ही ना। तू मुझे एक बात बता, वो मेरे घर में काम करने वाला नौकर है, अब मैं उससे भी इज्जत से बात करूंगी क्या? सही कहा तूने, वो तेरा नौकर है, तू जैसा बोलेगी वो वैसे ही करेगा ना। पर हर इंसान ना इज्जत डिजर्व करता है। वैसे मुझे एक बात बता, उसका बर्थडे कब आता है? मैं पागल हूँ क्या जो घर में काम करने वाले नौकरों के बर्थडे याद रखूंगी? हाँ सही कह रही है, फिर भी तुझे याद हो तो? हाँ, पिछले 2-3 महीने पहले ही तो आया था उसका बर्थडे। एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं है। तूने उसे कुछ दिया? हाँ, मैंने अपने पति के कुछ फटे पुराने कपड़े दिए थे उसे। अच्छा, और उसने तुझे क्या दिया था तेरे बर्थडे पे? मैम साहब, हाँ, उसने ये घड़ी दी थी। दिखा जरा, बड़ी महंगी लग रही है। कितने की होगी ये? ये 5-6 हजार रुपए की तो होगी। क्या 5-6 हजार? राखी मुझे एक बात बता, तू उसे सैलरी कितनी देती होगी? मुश्किल से मुश्किल 7-8 हजार रुपये। उसमें से 5 हजार की तो उसने घड़ी ले ली, बचे 3 हजार रुपये। उसने 3 हजार रुपये में घर का राशन कैसे भरा होगा? उसकी भी फैमिली है, उसके घर में भी बाल बच्चे हैं।
पर उसने वो सब नहीं सोचा, उसने तेरे लिए गिफ्ट लिया और तूने क्या किया, उसके बर्थडे पे उसे फटे पुराने कपड़े दिए। अगर तू उसे नई टी शर्ट खरीद के देती ना तो उसे अच्छा लगता। गरीब इंसान ना बस इज्जत डिजर्व करता है। अगर तू उसे थोड़ी इज्जत देगी ना वो तेरे लिए सब कुछ कर देगा। खैर छोड़, मुझे जो तुझे समझाना था ना मैं समझा चुका हूँ और शायद तुझे समझ भी आ गया होगा। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। शिवम, ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी। और मैम साहब ये तो 10,000 से ज़्यादा है। हाँ, मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है, 10,000 से 20,000 कर दिए हैं। और हाँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कह दिया। और हाँ, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पुराने कपड़े दिए पहनने के लिए। आई एम सॉरी। मैम साहब आप माफ़ी मत मांगिए, बल्कि गलती मेरी है, मुझे फटे हुए कपड़े पहन के नहीं आने चाहिए थे। कोई बात नहीं, अब तुम माफ़ी मत मांगो और अपना काम करो। और हाँ, जब भी अब मैं शॉपिंग के लिए जाया करूँगी ना, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कपड़े जरूर लेकर आया करूँगी। धन्यवाद मैम साहब।